हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसकी एक मोनोपोली है इंडियन मार्केट में, और वो लाइफ टाइम हाई से भी 30-40% डाउन है अभी करंट में। और उसके साथ साथ हम उसके बाद थोड़े फंडामेंटल जो मेन फंडामेंटल है उसके बारे में हम बात करेंगे, और मेनली जो भी स्ट्रेटजी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रेटजी मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और वही स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा और बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इस स्ट्रेटजी से कितना पैसा बनता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है IRCTC, राइट। और ये अभी करंट में लाइफ टाइम हाई से 28% डाउन पे चलती है। लाइफ टाइम हाई से 28% डाउन है। और यहाँ से ये एक कप हैंडल पैटर्न बना रहा है। ठीक है ना, इसने यहाँ पे कप हैंडल पैटर्न बनाया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी हमें कंफर्म किया। ब्रेकआउट कंफर्म का मतलब होता है जब एक ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो 3 बार इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया यहाँ से। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से इसको परचेज करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, तो हम उसी डिस्टेंस को उठा के यहाँ पे उसको प्लॉट कर देंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो है 1291 पे। जैसे ये 1290 जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। जैसे ये तो 1290 पे ये लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस करता है। ठीक है ना, जैसे ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा हम बेच देंगे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग उस टाइम खरीदते होंगे लेकिन हम 40% निकाल के बेच रहे होंगे। अब जो ये कप हैंडल पैटर्न है, ठीक है ना, जो ये कप हैंडल पैटर्न है, तो अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग देखेंगे, बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा दूं, तो जब भी ये बना है तो उसने हमें कितने टाइम में फायदा दिया है और कितना फायदा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक बैक टेस्टिंग करके देखता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये बना था, ठीक है ना, पहले ये बना था, राइट। ये एक कप बना, फिर इसके हैंडल, दूसरी हैंडल, फिर उसके बाद एक और बड़ी हैंडल। ठीक है ना, ये एक कप हैंडल बना था। ठीक, तो जब कप हैंडल बना तो अब हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसने यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेकआउट कंफर्मेंट। तो फिर उसके बाद जैसे ब्रेकआउट कंफर्म करेगा तो हम उसको खरीदेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो कितना रहेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। और जो हम जैसे ये 50% क्रॉस करेगा तो हम उस टाइम बेच देंगे। तो जैसे ही इसने 50% क्रॉस कब किया, तो 50% जो क्रॉस किया है वो किया इसने 40, हाँ 47% इसने क्रॉस किया है। ठीक है ना, 47% इसने क्रॉस किया है, लगभग 220 डेज के आसपास। ठीक है ना, तो जैसे इस पे पहुंचेगा, ठीक है ना, हम बेच देंगे। ठीक है ना, जैसे हमने बेच दिया तो और एक कप हैंडल पैटर्न उसी टाइम बना था, वो बना है ये। ठीक है ना, और इसके बनने के साथ साथ इसने ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। ठीक है ना, तो जिसने यहाँ पे खरीदा होगा, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा, यही पैटर्न लगा के यहाँ पे खरीदा होगा, तो उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या बनता, वो बनता है कौन सा वाला, वो बनता है 6 to 6। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट टारगेट, जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया तो यहाँ से हम खरीदेंगे, तो ये टारगेट हमें कितने दिन में पूरा होगा, ये टारगेट सिर्फ 89 डे में पूरा हो गया। ठीक है ना, तो जैसे ये टारगेट पूरा हो गया हम बेच देंगे। ठीक है ना, जिसने भी इस बेस पे लिया तो वो यहाँ पे आके बेच देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बना, उसके बाद देखेंगे कुछ बना, उसके बाद कुछ भी नहीं बना। ठीक है ना, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। तो जैसे ये टॉप पे पहुंचा तो टॉप से ये अभी कितने परसेंट का गिरा है, टॉप से ये अभी 55% गिरा है। तो ये फॉल हमने बचाया है, जो अभी गिरा ना, ये फॉल हमने बचाया है। ठीक है ना, ये फॉल जब हमने बचाया तो हमें क्या फायदा मिला, ये फॉल बचा के इसमें हमें ये फायदा मिला कि हमें यहाँ पे और एक यही वाला पैटर्न हमें यहाँ पे मिला। ठीक, जब यहाँ पे हमें यही वाला पैटर्न मिला तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। ठीक है ना, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। तो अब जैसे मैंने बोला कि हमारा जो टारगेट क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जो इस कप की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारा
टारगेट होता है। तो हमारा जो टारगेट है वो है 27%। 27% हमारा टारगेट है, और ये टारगेट कितने टाइम में पूरा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, तो हमारा जो टारगेट है ये इसने इसमें 29 डेज में कंप्लीट किया, ठीक है ना। 30 डेज में हमने 22% निकाला और हमने बेच दिया। तो इसके बाद ये दोबारा वापस आया, ठीक है ना। जब दोबारा वापस आया तो क्या हमारे उस टाइम कोई और टारगेट बनता है, ठीक है ना। उस टाइम ये भी टारगेट बनता है, उस टाइम ये टारगेट और बना है, ठीक है ना। ये टारगेट और बना है, प्रॉफिट बुक किया, तो उसके अगले दिन नहीं खरीदना है, क्योंकि ये उस टाइम 200 मूविंग डे एवरेज से बहुत ऊपर जाता है, ठीक है ना। जब भी कोई भी स्टॉक 200 मूविंग डे एवरेज से ज्यादा ऊपर जाएगा उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको वेट करो, जब वो नीचे आएगा तब जाके दोबारा खरीदो, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बेस पे अगर हम दोबारा खरीदेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कितने टाइम में पूरा हो गया, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से अगर हमने इसको खरीदा तो, ठीक है ना, हमें 21% गेन 63 डेज में मिला है, ठीक है ना। नॉट अ बैड डेट एट ऑल। तो उसके बाद हमें ये टारगेट बनता है, जो बड़ा सा टारगेट ये वाला है जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। ये जो मैंने बैक टेस्टिंग करके दी है आपको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो भी मैं स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ वो मैक्सिमम तौर पे मैं यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ, और कभी भी इस स्ट्रेटेजी ने मुझे धोखा नहीं दिया है, जो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाया पहले से ही। और आप इस पे क्या करोगे, आप इस पे और थोड़ा काम करोगे। काम क्या करना है कि जो भी कंपनी है, जो भी अच्छी कंपनी है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी अच्छी कंपनी है, उस पे आप इस बैक टेस्ट को करके देखो, और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बैक टेस्टिंग, ये जो स्ट्रेटेजी है ये नुकसान नहीं देता है, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा फंडामेंटल अगर हम इसके देखेंगे तो क्या है, तो अगर हम इसके पीई को देखेंगे 62 है, बाद में इसको हम कंपेयर करेंगे क्या ये ज्यादा है या कम है। और आरओसी 53% है, बहुत अच्छी कंपनी है आरओसी के हिसाब से। और पीईजी रेशो ऑलमोस्ट 2 है, और कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, 0.02% डेप्थ है, बिल्कुल भी। जो भी कमाएगा वो प्रॉफिट में दिखता है, ठीक है ना। और डिविडेंड भी पे करती है, सबसे बड़ी चीज डिविडेंड भी पे करती है। और उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 73,000 करोड़ है, 74,000 करोड़ अराउंडिंग, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा पीई रेशो को कंपेयर करेंगे, तो पीई रेशो जब भी कंपेयर करना है तो अपने कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि इसका कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, ये अकेली कंपनी है इसमें, तो इसको हम अपने साथ ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम अभी जो पीई है वो है 62, तो 3 साल का जो एवरेज पीई है वो है 68, ठीक है ना। 1 साल का एवरेज पी है वो है 65। तो इसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है ना। डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, और सीएजीआर कंटिन्यूसली 32 पिछले 5 साल से 32.2% दे रहे हैं। और कंपनी आरओई बहुत जनरेट करे, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा जनरेट करे पिछले 3 साल से 41.9%, ऑलमोस्ट 22%। और इसके साथ साथ अगर हम इसके फंडामेंटल क्या देखने हैं, इसके सेल देखेंगे तो सेल कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है सेल, और प्रॉफिट भी बढ़ता जाए, 83 करोड़ से उठ के प्रॉफिट जो बना वो 308 करोड़ बना है, ठीक है ना। और टैक्स ऑलमोस्ट सेम पे करती है, तो इसके हिसाब से जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ओके है। और अदर इनकम भी ज्यादा नहीं दिखाती है, नॉर्मल अदर इनकम दिखाती है, दूसरे कंपनी की तरफ नहीं है। अदर इनकम ज्यादा दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो सबसे बड़ी चोरी यहाँ पे होती है, अदर इनकम में ही होती है। तो अगर यहाँ पे ये अदर इनकम यहाँ से 200 करोड़ दिखाएंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो बहुत सारा बनेगा, ठीक है ना। वो 200 करोड़ कहाँ से आते हैं, वो अदर इनकम है, वो समझ नहीं आता किसी को, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है उसमें, लेकिन सबसे बड़ी गेम इसी अदर इनकम में होती है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली के हिसाब से देखें 215 से, तो 215 से चल के हम देखेंगे जो प्रॉफिट है वो जो सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे मार्च 2021 में जो सेल है वो कम हुई है, क्योंकि कोरोना का थोड़ा इफेक्ट था इसमें, जिसकी वजह से इसमें 65% जो सेल है वो कम हुई है। और अगर हम इसकी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो आराम से बढ़ता है। बस यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी 2021 में, ठीक है ना, जो कि थोड़ा कोरोना का भी इश्यू था। और
जो पास्ट में है वो चला गया, अभी ये फुल ग्रोथ में है। हम यहाँ से देखें कंपनी का अपना पैसा है 160 करोड़ और रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी कोई प्रॉफिट दिखाती है ना, तो यहाँ पे उसको देखना जरूरी है कि प्रॉफिट जो है वो जाता कहाँ है। तो यहाँ से हमें दिखता है जो प्रॉफिट है वो रिजर्वर में बढ़ता है, ठीक है ना, रिजर्व में बढ़ता है, या तो रिजर्व में यहाँ पे ऐड होगा या तो ये एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, तो जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है आपके सामने। और फिक्स एसेट भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज ये एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंशन करना जानती है। 443 करोड़ एक्सपेंशन में, CWIP करंट एक्सपेंशन में 443 करोड़ का। और इसके साथ साथ अगर हम इसका जो कैश फ्लो देखेंगे वो भी पॉजिटिव में है, कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो भी पॉजिटिव में है। और इसके साथ साथ अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें वो 62% है, और FII 7.78% है, और DIS 13 है। और जो पब्लिक है वो बिल्कुल कम है, 16% पब्लिक के हाथ में है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मुझे इसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, ये भी कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की टिप्स नहीं है, ये एक तरीका है एक कंपनी को एनालाइज करने का, जो जैसे मैं करता हूँ अपनी, जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं इसी तरह से अपनी तरफ से एनालाइज करता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी आता है, ठीक है ना, अल्टीमेट मार्केट को ऊपर आना ही है, ठीक है ना। तो आपके खरीदने के बाद जो मार्केट है वो 20-30% भी नीचे जा सकता है। अगर आपके पास पैसे है तो आप उसको एवरेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है एवरेज करने की, ठीक है ना, तो रखने दो। जाने से पहले मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाते जाना।